करंट आया, ड्राइवर गिर गया नीचे, उसको अस्पताल ले गए थे, लेकिन ट्रैक्टर पूरा जल गया था। बाद में फिर पूरा ट्रैक्टर जल गया था। जो ये तार हैं तो इसमें किस तरह का खतरा रहती है जब लाइट रहती है? ये कहते बांस लगाने जब ऊपर टंगत भी 11,000 की तार है। 11,000 की है। आज मैं महोबा जिला के कुछ गांव है जहां से 11,000 लाइन निकली हुई है खेतों से। जो यहाँ केलुआ गांव के रहने वाले राष्ट्रीय सचिव सीताराम हैं। पिछले साल वो ट्रैक्टर निकाल रहे थे ये 11,000 की लाइन से, जिससे कि उनका पूरा ट्रैक्टर जल गया और जो ड्राइवर थे वो भी ट्रैक्टर के नीचे आ गए और वो भी जख्मी हो गए इस लाइट से। आखिर बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, क्यों नहीं ये जो जर्जर तार लटक रहे हैं किसानों के खेत से उनको टाइट करा रहा है? बांस बल्ली लगाकर, गुम्मा लगाकर किसान अपने खेत खलिहान के लिए जा रहे हैं। खंभों के तार इतने ढीले हैं कि ना तो हार्वेस्टर निकल पाती कभी, ना कभी ट्रैक्टर निकल पाते। सेट डाउन लेना पड़ता हमें। अच्छा ही कि वो सेट डाउन दे देते हैं। और ना कभी भूसा लाख ट्रैक्टर नहीं निकल पाती, भूसा उठा के लाख भर के ट्रैक्टर नहीं निकल पाती। पिछले साल तो 2-4 जानवर भी करंट खंभे में तार गड़े हैं, खंभों में आने से 2-4 जानवर। इस साल आग भी लग गई थी गर्मियों में, गेहूँ जल गया था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमने 2-4 बार आंदोलन भी किया, पावर हाउस में, SDM साहब के यहाँ भी किया। आश्वासन भर मिला, 7 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, बस आश्वासन मिला। आज तक कोई आए नहीं, ना किसी ने सही कराई लाइन। कितनी पुरानी लाइन है ये? पुरानी जब से लाइन शुरू हुई थी कि पनवारी से केलुआ, आज से 30-40 साल पहले जब की लाइन गड़ी है, जब से आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। खम्मा लगना चाहिए। खम्मा बिल्कुल टेढ़ा है, हमारे खेत की तरफ पूरा झुका है। तार बिल्कुल नीचाई पे हैं। अगर निकालते हैं ट्रैक्टर वाले आते हैं, सोचें पेड़े काट दें, आदमी जात लाइट को डर लगता है, भी ट्रैक्टर वाले रुक जाते हैं, हार्वेस्टर वाले चलाते ही नहीं हैं। अगर हो ही जाए फसल तो हार्वेस्टर नहीं आती। नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। बहुत दिक्कत है। ऐसी कितनी ज़मीन है जो बुआई नहीं हो पाई है? खुले 10-15 बीघा ज़मीन है तारन के नीचे, तो वो भी नहीं पाती है। तारन से कितनी दूर की बुआई हो जाती है? तारन से हो जाती है, फिर ई तरफ खेत हैं तो उन पे बिक जाते हैं। और जो तारन के नीचे है वो नहीं बिकते। उधर कभी तार नाक के जाती है कि नहीं? हाँ। किस तरह का डर रहता है? लाइट ही से डर रहता है, और किस तरह का है, और कोई डर नहीं है। वो तो सब फिरते रहते हैं। हार है। बिजली के तार बहुत ढीले है, कोई और खम्मा चाहिए, कोई सुनवाई नहीं है। बिजली के तार ढीले होने से कितने किसान प्रभावित हैं? काफ़ी लोग जितने यहाँ पर मौजे हैं, कम से कम नहीं है 400-500 किसान क्यों हैं, क्योंकि तार ढीली हैं और खम्मा टेढ़े हो गए, झुक गए टेढ़े। ये कही है कब से? काफ़ी कम से कम आज 5-6 साल, 8-10 साल हो गई। कोई सुनवाई नहीं है। 2-3 बार एप्लीकेशन भी दे रही। खेतों में ढेरा डाल रहे हैं। कितने ट्रैक्टर खड़े हैं यहाँ? 3। क्यों खड़े हैं? अब ये करने का नहीं पा रहा यार जी, तो ये तार के वजह से खड़े रहते हैं, लटक रहे हैं, क्या कारण है? इसे कि बादल गड़ जाते हैं, बारिश आते हैं, इनकी वजह से भी तार टकरा रहे। तो क्या खतरा है टकरा रहे हैं? अब ये है कि तो जानवर हैं, सब कछु है, भूसा बंदी धरी, तार गिरे लग जाए आगे तो फिर का होगे। इसकी सूचना आप लोगों को मिली है या नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 जगह तार लटके हुए, इसको संज्ञान में आया है वहाँ पोल लगवाना, लेकिन तब से दुर्भाग्य से जो है बारिश ही हो रही है, पोल नहीं जा पा रहा वहाँ पे। मौसम थोड़ा सूखा होने दीजिए तब वहाँ पोल लगवा देंगे। सर, वहाँ की समस्या 3-4 साल से बराबर बताई जा रही है, किसानों के द्वारा पता है। 3-4 साल से हम इसको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब से संज्ञान में आया है, अभी हुआ 15-20 दिन। तो कब
तक मौसम जहाँ गाड़ी जाने लायक हुआ साधन तहाँ पोल गिरवा करवा देंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।